हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीएसएस चैनल। तो हम लोगों का चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े थे? टेंस। क्या पढ़े थे? टेंस। टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट के चारों भेद पढ़ लिए थे। अब फ्यूचर हमारा चल रहा है, तो फ्यूचर में हमने दो भेद पढ़ लिए हैं। अभी हम तीसरे भेद पर है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। किस टेंस पर है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको, मतलब एक इससे भी पहले जो वीडियो कुछ बता, इसके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस तक आपको बता दिया था। और फ्यूचर टेंस का यूज किस सेंटेंस में किया जाता है, कैसे सेंटेंस, किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है, ये भी आपको बता दिया था। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है, मतलब कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण होगा, अंक के अनुसार पूर्ण होगा, तब हम इसमें किस टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। या फिर यदि भविष्य में दो कार्य हुए हो, एक कार्य पहले हुआ हो, दूसरा कार्य बाद में हुआ, मतलब जो कार्य पहले हुआ हो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। जब वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि लगा हो, तब वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लिए थे और अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस भी देख लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले अब नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तब नेगेटिव सेंटेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है ना, जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुका होगा। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुका होगा। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड रहता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे। सबसे पहले इसमें यूज होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में कौन से वर्ब का यूज होगा? शैल हैव और विल हैव, और मेन वर्ब में V3 का यूज होगा। ठीक है, आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या फिर विल, उसके बाद नोट का, उसके बाद हैव, प्लस उसके बाद V3, उसके बाद जो अदर वर्ड है, ऑब्जेक्टिव वर्ड है या फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद किसका यूज होगा? बाय या बिफोर का, क्योंकि इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, मतलब ये इसमें टाइमिंग दिया, भविष्य में टाइमिंग दिया होगा, इस टाइम तक ये योजना पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है, या नहीं हो चुका होगा। बाय या फिर बिफोर का यूज होगा, उसके बाद प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का ये हमारा क्या रहा? स्ट्रक्चर। तब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, ही, उसके बाद किसका यूज करेंगे? शैल या विल का, ये तो आपको पता होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? विल। ही विल नॉट हैव। ध्यान देना, यहाँ पर नोट के बाद हैव है। हैव पूर्ण का क्या होगा? कंप्लीटेड। V3 कंप्लीट का V3 क्या होगा? कंप्लीटेड। इस योजना, दिस प्रोजेक्ट अगले महीने तक, जब तक यहाँ पर आता है अगले महीने तक, तब हम किसका यूज करते हैं? बाय का। या फिर अगले महीने से पहले, तब हम किसका? बिफोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगले महीने तक दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे? बाय। उसके बाद टाइमिंग क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? he will not have completed this project by next month। फिर से रिपीट करेंगे, he will not have completed this project by next month। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुका होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं अगले रविवार से पहले इस काम को पूरा नहीं कर चुका होगा या होगा। यहाँ पर होगा लिख देते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं अगले रविवार से पहले। यहाँ पर से पहले दिया हुआ है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? बिफोर का। ठीक है, से पहले इस काम को पूरा नहीं कर चुका होगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? शैल। नॉट हैव। पूरा का क्या होगा? फिनिश्ड। दिस वर्क। तो उसके बाद किसका यूज करेंगे? बिफोर का। बिफोर टाइमिंग क्या दिया हुआ है? अगले रविवार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगले रविवार का नेक्स्ट मंथ। मैं अगले रविवार से पहले इस काम को पूरा नहीं कर चुका हूंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ। फिर से रिपीट करेंगे, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ। तो ये इस प्रकार के वाक्य के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आप देखते हैं एक, अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्रिया हुई हो, एक क्रिया पहले होगी और दूसरी क्रिया बाद में। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। तो इसमें क्या हो रही है? दो क्रिया हो रही है, एक डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मरना। ठीक है, तो इसमें
इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें दो टेंस का यूज होगा। पहला किस टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्लस बिफोर या व्हेन का यूज। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें दो क्रिया हो रही है, तो सबसे पहले हम किस टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उसके बाद बिफोर या व्हेन का। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने देखा होगा। पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद शैल या विल का। शैल या फिर विल। उसके बाद प्लस नॉट। उसके बाद प्लस हैव। उसके बाद वी थ्री का यूज होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है। चलिए, तो पहले कौन सी क्रिया हुई है? पहले क्या हुई है? मरीज मर चुका होगा, नहीं मर चुका होगा। उसके बाद कौन सी? डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले मरीज का मरना, उसके बाद डॉक्टर का आना। चलिए बनाते हैं इसको। द पेशेंट। उसके बाद किसका यूज करेंगे? शैल या विल का? विल। द पेशेंट विल नॉट हैव। उसके बाद V3 क्या है हमारा? मर चुका होगा, डाइड। पहले है तो किसका यूज होगा इसमें? बिफोर का। ठीक है, बिफोर। उसके बाद किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको स्ट्रक्चर याद होगा। द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर केम। फिर से देखेंगे। द पेशेंट विल नॉट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ठीक है, तो ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम कौन सा देखेंगे? नेगेटिव के बाद क्या देखते हैं हम? इंट्रोगेटिव। तो अब हम कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे होता है? आगे में क्या लग जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस का जब उसमें नेगेटिव वर्ड आ जाता है तब उस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और जब आगे में क्या लग जाएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इसको बनाते हैं। क्या वह अगले महीने तक इस
योजना को पूर्ण कर चुका होगा। क्या वो अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा? तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है वो पहले हो जाएगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, शैल या फिर विल, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट बाय बिफोर अ टाइम। ठीक है। तो क्या वो अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा? चलिए इसको बनाते हैं। तो वह है, तो वह किस को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ही के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल। विल ही, विल ही। उसके बाद क्या यूज करेंगे? हैव। उसके बाद V3 क्या है? पूर्ण हो चुका होगा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अगले महीने तक, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम? बाय का। बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ। क्या वो अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा? विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। तो अगला देखेंगे हम। क्या मैं अगले रविवार से पहले इस कार्य को पूरा कर चुका हूंगा? इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा। क्या मैं अगले रविवार तक इस कार्य को पूरा कर चुका हूंगा? चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं है, तो यहां पर किसका यूज होगा? शैल। उसके बाद आई। उसके बाद किसका यूज होगा? हैव। फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। क्या मैं अगले रविवार तक इस कार्य को पूरा कर चुका हूंगा? शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे। ठीक है ना। क्या मैं अगले रविवार तक से पहले इस कार्य को पूरा कर चुका हूँ। यहाँ पर पहले अगले रविवार से पहले, मतलब रविवार से पहले, अगले जो रविवार आने वाला उससे पहले वो इस काम को पूरा कर चुका होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? बिफोर नेक्स्ट संडे। तो अगला देखते हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा? तो इसका पहले किस टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद व्हेन या बिफोर का यूज करेंगे। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो ये पता याद हो गया हमको। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सीधा स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले शैल या विल का यूज होगा। शैल या फिर विल।
उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 अदर वर्ड बिफोर या फिर व्हेन, उसके बाद प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं इसको। आइए, मरीज मर चुका होगा, द, तो पहले किसका यूज करेंगे, विल द पेशेंट have, will the patient have died before the doctor comes, क्वेश्चन मार्क। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा? विल द पेशेंट हैव डेड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस रहा, इंट्रोगेटिव। आइए दो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। अब देखें इंट्रो प्लस नेगेटिव, क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुका होगा। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, हमारा नेगेटिव वर्ड है इसलिए नोट लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। विल ही नॉट हैव completed this project इस महीने तक, तब यहाँ पर इस महीने तक और अगले मतलब इस महीने से पहले, तो इसका समझ में आ गया होगा। इस महीने तक तो किसका यूज करेंगे, बाय अगले महीने तक, नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आगे भी ऐसे ही बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझाने के बाद आगे आप बना ही सकते हैं। आप देखते हैं, थोड़ा एक देख लेते हैं WH फैमिली से। आप देखेंगे WH फैमिली, क्या वह अगले महीने तक कब इस योजना को
पूर्ण कर चुका होगा। ठीक है, तो वह अगले महीने तक कब इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा। ये तो हमारा कौन सा WH फैमिली से है सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले यूज होगा, प्लस उसके बाद शैल विल प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नोट का सब्जेक्ट के बाद नोट का, अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, उसके बाद है V3, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब, when will he have completed this project by next month। क्या अगले महीने तक कब, वह अगले महीने तक कब इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, WH फैमिली से है, कब के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, when will he have completed this project by next month। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव से, WH फैमिली से। बाकी आगे के भी जो सेंटेंस बताए थे पहले, वो भी ऐसे ही बनेंगे, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं बस पसंद नहीं मतलब समझ में आ रहा है कुछ, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख कर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।